आज एक बच्चे ने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हमसे पूछा है। तो इस वीडियो में हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में समझने वाले हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शन क्या है और ये काम कैसे करता है। देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है कि जब कोई बॉडी या तो मोशन कर रहा हो या मोशन करने की टेंडेंसी में हो, तो मोशन करने की टेंडेंसी या मोशन करने के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा फोर्स जो मोशन की टेंडेंसी या मोशन करने को अपोज करता है, उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा दो सरफेसेस के बीच में लगता है। ये एक ऐसा फोर्स होता है कि जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं, तो एक दूसरे के मोशन को अपोज करने के लिए ये लगता है। तो कैसे ये काम करता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग समझते हैं और ये कितने टाइप्स का होता है हम लोग ये भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये बुक है और इस बुक पर ये देखिए, ये हमारे पास एक बुक है और इस बुक पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या इस ऑब्जेक्ट और इस बुक के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि नो, देयर इज नो फोर्स वर्किंग बिटवीन द सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस बुक। ओके, अब जैसे हम लोग इस पर फोर्स अप्लाई करना शुरू किए, तो जैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन अभी भी ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन मूव करने की टेंडेंसी में है। और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो अभी ये मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इस पर फोर्स लगा रहे हैं, वैसे वैसे इस पर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ इसको इस बॉडी पर लगेगा। अब जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू ऑफ फोर्स लगाएंगे जिससे ये बॉडी मूव कर जाती है, तो अब भी क्या होगा कि इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, लेकिन उस सिचुएशन में जो फोर्स लगेगा इसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब तक हम बॉडी पर फोर्स लगा रहे थे, बॉडी फिर भी मूव नहीं कर रही थी, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। तो ऐसा फ्रिक्शन जो मोशन के दौरान लगता है, इसको स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। और कभी कभी जो बेटा पहिया होता है, पहिया भी देखिए क्या करता रहता है, रोल करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। तो नेचर में अभी तक सबसे कम फ्रिक्शन लगने वाला जो सरफेस है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। इसीलिए व्हील की डिस्कवरी जो है वो अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।